हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। ये हमारा चैनल है बीकॉम के लिए, जिसका नाम है CWG फॉर बीकॉम, यानी कि कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर बीकॉम। हम कर रहे हैं वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैं पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, बट वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थे। ये जो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन के अंदर यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आइए लेखा शास्त्र एक परिचय हम करते हैं। लेखा शास्त्र एक परिचय के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये अकाउंटेंसी की, लेखा शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी। इसका आंसर है किसी भी एक व्यक्ति के लिए सभी लेन देनों और घटनाओं को याद रखना संभव नहीं है। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि जो भी आपने खर्चे किए हैं पिछले 10 दिन के अंदर, छोटा मोटा कैसा भी खर्चा, आप उसको मुझे बताइए अभी, तो काफी सारे खर्चे आप भूल जाएंगे। कुछ एक खर्चे जो बड़े बड़े हुए होंगे वो आपको याद होंगे। तो वही चीज है कि व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा लेन देन होते हैं। सारे लेन देन को याद रखना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो याद जब कोई चीज नहीं रहती है तो दूसरा तरीका क्या है, उसका लेखा करना। लेखा करो मतलब उसको लिख दो, और लिखी हुई चीज तो याद रहेगी। अगर मैं अभी ऐसे एक स्टूडेंट से बोलूं जो अपनी डेली डायरी जो मेंटेन करता है, डेली अपने जा रहे खर्चे जो है वो उस डायरी में लिखता है, उसको मैं बोलूं कि पिछले 10 दिन के अंदर क्या खर्चे हुए थे बताइए, तो फट से डायरी निकालेगा और बता देगा मुझे। इसीलिए लेन देन जो है वो एक व्यक्ति के लिए याद रखना संभव नहीं है, सो उसका लेखा करना आवश्यक है, क्योंकि लिखी हुई चीज जो है वो आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आ सकती है और उनके आधार पर कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए लेखा शास्त्र का विकास हुआ। ओके, आइए हम बात करते हैं लेखा शास्त्र की परिभाषा की। तो इंस्टीट्यूट है एक, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसका शॉर्ट में नाम है AICPA। अमेरिकन, ए मतलब अमेरिकन, आई मतलब इंस्टीट्यूट, सी मतलब सर्टिफाइड, पी मतलब पब्लिक, ए मतलब अकाउंटेंट। इस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने लेखांकन की परिभाषा दी। इसने परिभाषा के अंदर बताया कि लेखांकन व्यवसाय के लेखों, किसके, व्यवसाय के, किसी भी बिजनेस के लेखों और घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। व्यापार के अंदर बहुत सारे लेन देन होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं। अब वित्तीय प्रकृति के कौन से लेन देन होते हैं जिसको मुद्रा में मापा जा सके। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट को, जो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे स्टूडेंट है, उनके बीच में मैंने एक कंपटीशन टेस्ट रखा। अब उसमें से जो फर्स्ट आएगा उसको मैं पुरस्कृत करूंगा। उसको पुरस्कृत कैसे करेंगे, 2 तरीके। एक तो मैं उसको आशीर्वाद दे दूं, तो इसको मॉनेटरी फॉर्म में, मुद्रा में इसको माप सकते हैं क्या? नहीं। तो ये वित्तीय नहीं है। वित्तीय मतलब अगर मैं उसको कुछ एक प्राइज दे दूं, या उसको कोई पेन दे दूं, या उसको कोई नोटबुक या बुक दे दूं, हाँ, उसको मनी में मापा जा सकता है। तो वित्तीय लेखांकन, तो व्यापार के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे व्यवहार होते हैं, बट बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो वित्तीय व्यवहार होते हैं, उनको मुद्रा में मापा जा सकता है, तो उन्हें रिकॉर्ड करना है। जिनको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उन लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करना है। अच्छा, उसके अलावा उनको प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, रिकॉर्ड करना मतलब उन घटनाओं को जिनको वित्तीय लेन देन प्रकृति की होती है, जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, उनको लिखने से वर्गीकृत करने, लिखने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करना, फिर उनका सारांश निकालना। अब 11th-12th के अंदर अकाउंटेंसी पढ़ते हुए आए होंगे, तो कौन सा व्यवहार किस प्रकृति का है आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत प्रकृति का है ना। अकाउंटिंग के बेसिक रूल जो होते थे, व्यक्तिगत प्रकृति का है कि नाम मात्र प्रकृति का है कि वास्तविक है कि अवास्तविक खाता है ना। ये उनका वर्गीकरण करना कहलाता है, क्लासिफिकेशन करना कहलाता है। तो जैसे हम जनरल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर करते हैं,
फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स आपके होते हैं ये पूरा क्लासिफिकेशन है, इससे ऊपर हम लिखते हैं रिकॉर्ड्स को, और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो सारांश है, यानी कि वो समरी तो होती है पूरे साल के व्यवहारों की। ओके, व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने बोला कि एक व्यवसाय के अंदर जो लेखे होते हैं, जो घटनाएं होती हैं जिनको मुद्रा में मापा जा सकता हो, यानी कि जो वित्तीय प्रकृति की होती है, उनको लिखना, उनका वर्गीकरण करना और उनका सारांश करना, और उसके बाद उसके जो परिणाम आए हैं लास्ट में साल के एंड में उस पर आलोचनात्मक एक व्याख्या करना लेखा शास्त्र के अंदर आता है। तो ये पूरा लेखा शास्त्र हो गया। ओके, दो चीजें होती हैं अकाउंट्स के अंदर, आप 11th में पढ़े होंगे, एक होता है पुस्तपालन और एक होता है लेखांकन, एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग जो है वो लेखा शास्त्र का एक छोटा सा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये पूरा लेखा शास्त्र है तो उसका एक छोटा सा भाग जो है वो क्या है? पुस्तपालन है ना, उसका एक छोटा सा भाग क्या है? पुस्तपालन। बस समझ में आया? बाकी पूरा लेखा शास्त्र बहुत बड़ा है, पुस्तपालन उसका एक छोटा सा क्या है? हिस्सा है। ओके, आइए देखते हैं क्या है पुस्तपालन। पुस्तपालन लेखांकन का ही एक अंग है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अंग होते हैं ना, जैसे ये हाथ हमारा एक बॉडी का अंग है, ये आंख हो गया है ना, मुंह हो गया, कान हो गया, ऐसे कैसे पुस्तपालन लेखा शास्त्र का छोटा सा हिस्सा है, एक अंग है। ओके, पुस्तपालन लेखांकन का वह भाग है जिसमें प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि, वर्गीकरण, खतौनी और तलपट तैयार करना आदि कार्य किए जाते हैं। तो पुस्तपालन के अंदर क्या क्या किया जाता है? जनरल एंट्री करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, यानी कि खाता बही में खतौनी करना, और तलपट ट्रायल बैलेंस तैयार करना, ये पुस्तपालन के अंदर आता है। आधुनिक समय में लेखांकन का जो विकास हुआ है, पुस्तपालन उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है। बिल्कुल, अकाउंटिंग में सबसे बेसिक क्या होता है? जनरल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस, वो सारा पुस्तपालन है, वो बुक कीपिंग है। तो पुस्तपालन लेखा शास्त्र की क्या है? प्रारंभिक सीढ़ी है। पुस्तपालन के बाद ही लेखा शास्त्र आगे विकसित हुआ है। लेखा शास्त्र अपने प्रथम चरण में पुस्तपालन से ही प्रारंभ होता है। तो लेखा शास्त्र की स्टार्टिंग पुस्तपालन से ही होती है और उसके बाद में वो आगे बढ़ा है। लेखा शास्त्र और पुस्तपालन में कुछ अंतर दिए गए हैं, ये अंतर आप खुद कर सकते हैं। ये आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG for BCom। तो इस चैनल पर आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, आज की डेट में मिल जाएंगे। आज की डेट है 22 दिसंबर 2021। तो आज की डेट में आप चेक कीजिएगा, या वहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर जाके चेक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1 इन हिंदी नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अंतर आप कर लेना। अब आती है नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की प्रोसेस क्या है? प्रक्रिया क्या है? तो लेखांकन की प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पहचान करो, आइडेंटिफिकेशन, पहचानो। कैसे व्यवहारों को पहचानो? ऐसी घटनाओं को, ऐसे लेन देन को, ऐसे व्यवहारों की पहचान करना जो एक व्यापार से संबंधित है और वित्तीय प्रकृति के हैं। अब कोई व्यवहार वित्तीय प्रकृति का है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि उस व्यवहार को मुद्रा में मापा जा सकता है। अगर मुद्रा में मापा जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है, तो वित्तीय प्रकृति का हो गया। तो ऐसे सारे वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों की, लेन देनों की, घटनाओं की पहचान करना जो एक व्यवसाय के अंदर या व्यवसाय से संबंधित है। ओके, अब उनका क्या करना? अब पहचान कर ली, सारे जो भी वित्तीय प्रकृति के व्यवहार थे, लेन देन थे जो व्यवसाय से संबंधित थे, उनकी पहचान कर ली। पहचान करने के बाद में उसको, उसका लेखन कार्य करना, उसको लिखना। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना? लिखने के बाद में उसका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। कैपिटल से रिलेटेड, पूंजी से रिलेटेड एक साइड में, डेटर से रिलेटेड एक साइड में, सेल्स एक साइड में, स्टॉक एक साइड में, मशीनरी एसेट एक साइड में, है ना, गुड्स एक साइड में,
आप देखते होंगे क्लासिफिकेशन होता है ना, हम बुक्स भी बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स जिसको बोलते हैं, याद है ना, वो क्या है, एक तरह का क्लासिफिकेशन ही तो है कि कैश के सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में, सेल्स के सारे सेल बुक में, सेल रिटर्न के सेल रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न के परचेज रिटर्न में, परचेज बुक के परचेज में, और बाकी जो बच गए वो सारे जनरल प्रॉपर के अंदर वर्गीकरण। फिर उनका होता है सारांश एवं विश्लेषण। अब उनका सारांश करो। सारांश का मतलब होता है वित्तीय विवरण तैयार करना। वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करना। फाइनेंशियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, है ना। इन सब चीजों को क्या करना? तैयार करना। फिर निर्वचन। निर्वचन क्या है? जो आपने अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट तैयार किए हैं, इसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों के विश्लेषण द्वारा स्थापित संबंधों का विवेचन किया जाता है। लेखाकार को उपयोगकर्ताओं को दृष्टिगोचर रखते हुए इस तरह से लेखों का निर्वचन करना होता है जिसमें उपयोगकर्ता विभिन्न विकल्पों में से तर्क संबंध तरीके से सर्वोत्तम का चुनाव कर सके। मैं बता रहा हूँ, निर्वचन का मतलब होता है कि जो अकाउंटेंट होता है वो इसकी व्याख्या भी करें, है ना, इसकी आलोचना हो तो वो भी करें, और आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक इसका अध्ययन प्रस्तुत करें, नोट्स टू अकाउंट्स भी दें। ओके। फिर आता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। अब आपने फाइनेंशियल अकाउंट तैयार कर दिए, अब ये किसके काम आएंगे? तो ये दो जो लोगों के काम आते हैं, एक आते हैं बाह्य पक्षकारों के काम, बाह्य पक्षकार, ठीक है, एक तो आते हैं बाह्य पक्षकारों के काम, एक होते हैं आंतरिक पक्षकारों के काम आते हैं, आंतरिक पक्षकार। बाह्य पक्षकार कौन कौन से हो गए? आंतरिक पक्षकार कौन कौन से? व्यापार से जो बाहर है वो सारे बाह्य पक्षकार हैं। इसमें कौन कौन आ गए? आपके आपूर्तिकर्ता, जिनसे आप गुड्स खरीदते हैं, आपूर्तिकर्ता। आपके जो है, जैसे सरकार आपके लिए व्यापार के लिए नियम वगैरह बनाती है, जैसे बैंक जिससे आप लोन लेते हैं, निवेशक जो आपके व्यापार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वो सारे बाह्य पक्षकार हो गए। फिर आंतरिक पक्षकार कौन कौन से हो गए? जैसे ग्राहक हो गया, कर्मचारी हो गया, ठीक है, मैनेजर हो गया यानी कि प्रबंधक हो गया, अंशधारी हो गया, है ना, जो व्यापार के अंदर काम करते हैं, ये आंतरिक पक्षकार होते हैं। तो इन दोनों पक्षकारों को कम्युनिकेट करना होता है इन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्या है? ये है आपके लेखांकन की आवश्यकता। लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ डिटेल के अंदर मैंने बताया गया है भाई लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो जी, लेखांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि व्यवहारों का सही तरीके से वर्गीकरण करके लिखा जा सके, सही तरीके से क्लासिफिकेशन करके लिखा जा सके, व्यवहारों को सही तरीके से खतौनी करके उनका बैलेंस निकाला जा सके, है ना। बैलेंस पोस्टिंग तो आप समझते ही हैं। व्यवसाय के लाभ हानि और उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। लाभ हानि की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? लाभ हानि खाते से। और आर्थिक स्थिति की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? चिट्ठे से, यानी कि बैलेंस शीट से। धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, सरकारी विवरणियां तैयार करने के लिए, भूल की विवरणियां तैयार करने के लिए, भूल की अशुद्धियों से बचने के लिए, व्यवसाय से संबंधित पक्षकार द्वारा मांगने पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लेखांकन की, लेखाशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ओके, आइए नेक्स्ट, लेखांकन के उद्देश्य। भाई अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है? ओके, आपको एक चीज बताता हूं, कुछ शब्द होते हैं, एक होता है बेटा लेखा शास्त्र, ओके, एक होता है लेखांकन, ठीक है। लेखा शास्त्र मतलब अकाउंटेंसी, जो कि पूरा सब्जेक्ट है आपका, और लेखांकन मतलब अकाउंटिंग। ओके, तो लेखांकन अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है ये एक तरह का प्रोसेस है, ये एक तरह का प्रोसेस है, और ये पूरा एक आप बोल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर दिए हुए, पूरा इसके अंदर नियम्स वगैरह दिए हुए हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। ओके, चलिए
तो लेखांकन के उद्देश्य, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करने के लिए। देखो कौन से व्यवहार बोले? आर्थिक व्यवहार, यानी कि इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वित्तीय व्यवहार जो होते हैं, जिसको मुद्रा में मापा जा सकते हैं, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन की अगर आप पहचान करना चाहते हैं, उनका अकाउंट्स करना चाहते हैं, उनका लेखा करना चाहते हैं, तो आपको लेखांकन करना पड़ेगा। लाभ हानि का निर्धारण, बिना लेखांकन के आप एकदम सही से लाभ हानि की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे व्यवहार जो हैं उनको आप भूल जाएंगे। वित्तीय स्थिति का चित्रण करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट से पता चलता है कि कोई व्यापार की वित्तीय स्थिति अच्छी है या बुरी है, या ओके है, या औसत रूप से ठीक है, कैसी है, वो लेखांकन करने से ही पता लगेगा। व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण, अगर अपने व्यापार पर आप प्रभावी इफेक्टिव कंट्रोल रखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग कीजिए। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना उपलब्ध कराना, आपके व्यापार से बहुत ज़्यादा हित रखने वाले लोग होते हैं, जिसमें बाह्य पक्षकार भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो अगर आप चाहते हैं कि वे आपसे व्यापार से संबंध रखते हैं, तो उन पक्षकारों को सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कर संबंधी सूचनाएं तैयार करना, गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर आपके आ गया जैसे जीएसटी, और प्रत्यक्ष कर के अंदर आ गया आपका आयकर, इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर के अंदर आ गया आपका जीएसटी। ओके। वित्तीय संस्थाओं का आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको लोन देते हैं, आप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको अगर आप सूचनाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वो हमको लोन देते हैं व्यापार को, और हर व्यापार को लोन की ज़रूरत तो पड़ती है, लोन मतलब ऋण की ज़रूरत, तो इसके लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेखों में रुचि रखने वाले पक्षकार, आपके लेखों में कौन कौन रुचि रखते हैं? जो आप अकाउंटिंग करोगे, जो आप अकाउंट्स तैयार करोगे, उस अकाउंट्स को पढ़ने में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं? तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले है विनियोजक, यानी कि इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आपके व्यापार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, उनमें वो कंपनियां में बहुत लोगों ने विनियोग किया है, इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है अपना। तो वो विनियोजक तो है ना, वो तो बिल्कुल चाहेंगे ना कि भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है व्यापार जहां हमने पैसा लगाया है। ओके। और कौन? ऋणदाता, जैसे बैंकें हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, वित्तीय संस्थाएं हो गई, ये जिनसे हम लोन लेते हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड होगी कि देखे व्यापार की पोजीशन कैसी है, उस हिसाब से लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है, फ्यूचर में देना है नहीं देना है। लेनदार और पूर्तिकर्ता, लेनदार वो होते हैं जिनसे हमने कुछ उधार खरीद रखा है, या सप्लायर भी बोलते हैं उनको, पूर्तिकर्ता भी बोलते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं। तो वो भी अगर हमें उधार माल दे रहे हैं तो उससे पहले वो जांचेंगे ना कि व्यापार की स्थिति क्या है, ऐसा तो नहीं पैसा डूब जाएगा, तो वो उधार नहीं देंगे। ओके। सरकार भी जो है आपके व्यापार के फाइनेंशियल अकाउंट को देखने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वो उसी के आधार पर निश्चित करती हैं कि इस व्यापार पे कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना कर उनके ऊपर बनता है। ओके। और भी है कुछ लोग जो आपके इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों शामिल किए गए हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट आता है आपका ग्राहक, कस्टमर। बिल्कुल, ग्राहक भी रुचि रखता है आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वह कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसके मतलब ग्राहक अधिकतर कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं? जो ब्रांडेड होती हैं, और ब्रांड हमेशा किसकी होती है? उन कंपनी की जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। तो अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलती रहें, ग्राहक यही पसंद करेगा। तो इसके साथ साथ वह बाजार में जो है पूरा जांच पड़ताल भी करता है। माना जाता है कि कस्टमर जो है पूरा जागरूक है। ओके। कर्मचारी भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को देख करके, अकाउंट्स को देख करके पता लगाते हैं कि यहाँ हम लंबे समय तक टिके रहेंगे या फिर कंपनी जल्दी ही खत्म होने वाली है, तो दूसरी जॉब ढूंढे। जनता,
जनता भी जो है जागरूक रहती है इस मामले में कि क्योंकि कोई भी व्यापार जो होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब व्यापार स्टार्ट होता है ना, दो बंदे हैं, एक बंदा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, एक बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है, एक बंदा, दोनों बंदे मेहनत करते हैं, फुल मेहनत करते हैं, एक की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उसने अर्थव्यवस्था के अंदर कोई खास चीज़ नहीं करी है, अपना योगदान नहीं दिया है। लेकिन एक बंदा है जिसने व्यापार खड़ा कर दिया, उसने 100-500 लोगों को जॉब दी है, तो उसने एक तो रोजगार दिया और देश की प्रगति के अंदर भी उसने क्या किया है, अपना योगदान दिया है। ठीक है, अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध करा दी, टैक्सेशन गवर्नमेंट को जमा करा दिया, अगर वो माल एक्सपोर्ट करता है तो विदेशी करेंसी प्राप्त हो सकती है। तो एक व्यापार जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश की। ओके, तो जनता भी ऐसे व्यापार को ध्यान में रखती है जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उनके प्रति जनता का थोड़ा नज़रिया जो है वो अलग होता है, अच्छा होता है। स्वामी, जो व्यापार का स्वामी है, जिसने पूंजी लगाई है, वो तो बिल्कुल जानना चाहेगा कि व्यापार में क्या हालचाल है। प्रबंधक, जो व्यापार का प्रबंध कर रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे। कर निर्धारण अधिकारी वो होता है जो टैक्स असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं इसको, जो टैक्स कलेक्ट करता है ऐसे व्यापारों से, ठीक है, या उनके ऊपर टैक्स एसेस करता है, कर निर्धारण करता है, टैक्स का निर्धारण करता है। वो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स को देख के ही तो पता लगाएगा कि व्यापार में कितना टैक्स लगना चाहिए और कितना इन्होंने जमा कराया है। अनुसंधान करता, जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, है ना, किसी एक फील्ड से रिलेटेड, तो वो भी बहुत सारी कंपनियों के अकाउंट्स को चेक करते हैं और उसके बाद में बताते हैं अनुसंधान करके कि इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी ग्रोथ है। बहुत सारी रिसर्च उसके ऊपर होती है, तो उनको भी फाइनेंशियल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे पक्षकार थे, आंतरिक और बाह्य दोनों शामिल थे, जो व्यापार के लेखों का उपयोग करते हैं। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है लास्ट, लेखांकन की शाखाएं और लेखांकन के सिद्धांत। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको एक काम करना है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट चाहिए आपका, तभी मैं कंटिन्यू आगे वीडियो बना पाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मुझसे, तो और पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइव क्लास यूट्यूब पे नहीं आती हैं, वहाँ पेड कोर्सेज हैं, वहाँ पे आती है। वो आपको कोर्सेज मिलेंगे हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पेड कोर्सेज लेके मुझसे लाइव क्लास भी ले सकते हैं, पूरा डिटेल में कोर्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9461234898। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।